नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि शनि षष्ठम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में कुंभ राशि के शनि किस प्रकार का फल देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव से गिनते हैं अगर तो ये आता है छठा भाव, षष्ठम भाव। छठा भाव क्या बताता है? छठा भाव बात करता है हमारे जीवन में ओवरऑल ऋणों की। लोन हमने लिए हैं, चुका देंगे कि नहीं चुका पाएंगे। छठा भाव रोगों की बात करता है, जीवन में किस किस प्रकार के रोग हमें कब कब परेशान करेंगे। छठा भाव हमारे जीवन में रोग भी हो गया, व्याधियाँ भी हो गया, जीवन में शत्रुता, किस किस प्रकार की शत्रुता रहेगी, किस किस से शत्रुता रहेगी, छठे भाव से पता लगता है। अगर हम बॉडी के हिस्से में बात करें तो स्पेशली कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ये पेट का निचले हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, किडनी, डायलिसिस और कमर का निचला हिस्सा, ये सब चीज़ें छठे भाव से देखा जाता है। छठा भाव हमारे घर में पालतू पशुओं की बात करता है। छठे भाव से हम घर के नौकर चाकर, किसी भी कार्य को पूरा करने का जज्बा, फिनिशिंग टच छठे भाव से देखा जाता है। अगर आपका छठा भाव बहुत मजबूत है तो सामने वाले शत्रुओं को आप नाश कर देंगे। अलग अलग प्रकार से ये होता है। जैसे मान लीजिए मनी मेकिंग माइंड का कोई प्लैनेट है तो धन के प्रभाव से उसका शत्रु का नाश कर देगा। कोई प्लैनेट ऐसा है जो बड़ा बुद्धिमान है, बुद्ध जैसा प्लैनेट मजबूत अवस्था में बैठा है कहीं, तो फिर वो बुद्धि से ही सारे कार्य कर देगा, ज़्यादा आपको हथियार चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। और मंगल जैसे प्लैनेट बैठे हैं तो ये लोग, मंगल है, शनि है, तो डिशुम डिशुम करके सामने वाले को पटकनी देते हैं और बचा लेते हैं। तो सबके अपने अपने स्वभाव है, अपने अपने नज़रिए। कई लोग सोचते हैं यार मैं दूसरे वाले को पीट कर ही समाज में अपनी यश को बचाऊं, या शत्रुता को ख़त्म करने का यही एक तरीका है। कई लोग बिना हाथ पैर चलाई शत्रु का विनाश कर देते हैं। क्लियर होगा? तो ये तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सिद्धि है कि भैया आपने शत्रुओं को हाथ भी नहीं लगाया और अपनी कम्युनिकेशन को भी खराब नहीं करा, फिर भी शत्रु खत्म हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बुद्ध जैसे प्लैनेट, बृहस्पति जैसे प्लैनेट छठे भाव में अगर मजबूत अवस्था में बैठे हैं, ये छठे भाव का नंबर लेकर कहीं और मजबूत अवस्था में बैठे हैं, तो बिना मेहनत के छठे भाव को शांत कर देते हैं। अब यहाँ शनि बैठे हैं स्वग्रही होकर। कुंभ राशि जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है, ज़्यादा पोलाइट राशि मानी जाती है, तो शनि का यहाँ स्वभाव भी वैसे होगा रहेगा। शनि तो आपको पता है एग्रेसिव प्लैनेट है, लेकिन फिर भी कुंभ राशि एज कंपेयर टू मकर राशि बहुत ज़्यादा पोलाइट मानी जाती है। तो शत्रुओं को पता है कि ये क्रोध करता है और इस गुण का फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन आपको ज़्यादा क्रोध करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी राशि पड़ रही है? कुंभ राशि। सीधी बात है, आपके हंसी से ही लोग समझ जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति हंस तो रहा है लेकिन ये क्रोध भी करता है, क्योंकि मकर राशि की लॉर्डशिप भी इसके पास है। और आपका जो एजुकेशन है उस एजेंडे को ही यहाँ बैठकर पूरा करता है। क्लियर हो गया? तो ये सामान्यतः ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता कि जब पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में चला जाता है तो आपके विद्या लक्ष्मी को कमज़ोर करता है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर सकता था, लेकिन अभी क्योंकि दोनों का स्वामी एक ही है तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है कि भाई आपके एजुकेशन संबंधी विषय का फ़ायदा आपको छठे भाव में लेकर ज़्यादा मिलेगा। छठा भाव यानी आप ऋण संबंधी, प्रॉपर्टी, परचेज, सेल और इस प्रकार के चीज़ों में अगर जाते हैं, कहीं कोई ना कोई हॉस्पिटैलिटी, तो वो एजुकेशन आपको फ़ायदा दिला सकती है। यहाँ बैठकर हालांकि शनि की सप्तम दृष्टि अच्छी नहीं है, दूरस्थ स्थानों में की गई इन्वेस्टमेंट नुकसान देती है, व्यय को बढ़ाते हैं, अपव्यय का रूप ले लेता है। उसमें भी कहीं ना कहीं एजुकेशन और डेबिट संबंधी किसी कार्य को लेकर आप खर्चा करेंगे विदेश में तो नुकसान ही होगा उसमें। क्लियर हो गया? यहाँ से अगर दृष्टि गिने तो 1, 2, 3, शनि की ये दृष्टि नीच की दृष्टि है। क्लियर हो गया? लेकिन इस दृष्टि में भी अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज छुपी हुई है। 6, 8, 12 का विपरीत राजयोग छुपा हुआ है, क्योंकि तीनों प्लैनेट के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। भाई हम तो इस कुंडली के 6, 8, 12 प्लैनेट मान रखे हैं,
तो फिर अपनी नज़रों से या अपने सिटिंग से हम ज़्यादा बुरा नहीं करेंगे। तो शनि, चाहे यहाँ सिटिंग की बात कर लें चाहे दृष्टि की बात कर लें, यहाँ इतना खराब फल नहीं देंगे, क्योंकि शनि अपने परिवर्तन राजयोग में भी इन्वॉल्व होंगे आगे, और ये इनिशिएटिव एक प्रकार का। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अभी 6, 8, 12 वाले एक दूसरे को जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, एक उम्र को कई बार ऐसा होता है कि हमारा मरने का मन करता है, फिर भी हमारी उम्र छोटी नहीं होती, ऐसे यहाँ दिखाई देता है। दुखी हो जाता है आदमी उम्र को लेकर, लेकिन उम्र बहुत लंबी होगी। अष्टम भाव में भी कुछ ऐसा ही है, शत्रुता आप हमेशा बना कर रखते हैं, लेकिन जब उन लोगों से मिलते हैं शत्रुता का कहीं पता ही नहीं लगता है। क्लियर हो गया। और ससुराल पक्ष से संबंध वैसे ज़्यादा रेगुलर नहीं है, लेकिन जब कभी घर पर जाते हैं तो उनसे काफ़ी कुछ सीख कर आते हैं जीवन में। क्लियर हो गया। शनि, मैंने बोला ये 7वीं दृष्टि से अपव्यय करवाएंगे, और लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी सेम वही 11 का प्रभाव दिखाई देता है, तो वो अपव्यय भी लंबे समय के बाद ऐसा लगेगा कि हमने जो खर्चा किया है वो खर्चा हमारे फॉरेन सेटलमेंट में या विदेश में रह रहे हमारे संबंधियों के लिए अच्छा ही हुआ, हमने वो खर्चा कर दिया। क्लियर हो गया। क्योंकि ये भी विपरीत राजयोग के प्लैनेट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सूर्य भी। क्लियर हो गया। 7, 8, 9, 10 यहाँ पर भी कुछ वैसी स्थिति बन रही है जहाँ तक सस्पेंस को जानने का आपका रवैया है, स्वभाव है, आपकी वाणी से आप कुछ ऐसी डिलीवरी कर सकते हैं जो सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है। गुप्त विषयों को लेकर, सांसारिक विषयों में आपको बहुत अच्छी महारत है, पकड़ है, लेकिन छोटे भाई बहनों को लेकर और हमारी जो छोटी यात्राएं हैं वो ज़्यादा सुखदायी नहीं होती, उनसे उल्टा कष्ट ज़्यादा होता है। इस प्रकार की बातें यहाँ दिखाई देती हैं शनि की दशम दृष्टि। तो कुल मिला के शनि स्वग्रही होने के कारण कुछ दुष्प्रभाव को काट देते हैं, लेकिन कुछ दृष्टि के दुष्प्रभाव यहाँ जारी रहते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।